Good morning, students. So today we are going to discuss about the new topic and that is Khalda's law. Okay? और ये आपका फिफ्थ पार्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस टॉपिक का. ठीक है, अब शुरू करते हैं. सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यहाँ पर जो खौलास लॉ के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं इसकी डेफिनेशन क्या है. ठीक है, खौलास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस. ठीक है, इसकी डेफिनेशन: द लॉ स्टेट्स दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द एनायन एंड कैटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. चलिए डेफिनेशन को समझ लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बारे में, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बारे में पिछले वीडियो में हमने समझा है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है. तो क्या होती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी? इसे हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं. तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है? ये मोलर कंडक्टिविटी है व्हेन कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस जीरो, जब कॉन्सेंट्रेशन जीरो को अप्रोच करता है. ठीक है, यानी कि इनफाइनाइट डायल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी होती है उसे हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं. अब ये मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है इसके बारे में भी देख लेते हैं. तो मोलर कंडक्टिविटी होती है कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ द मोलरिटी. ये देख ले, K मीन्स कंडक्टिविटी, C मीन्स मोलरिटी. ठीक है, तो इस तरीके से हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को समझते हैं. ये हमने पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था. ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा डेफिनेशन है खौलास लॉ की, इसे समझते हैं. तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से फॉर एग्जांपल हम बात कर लें यहाँ पर NaCl जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. ठीक है, इसकी बात करते हैं. तो इस डेफिनेशन का मतलब है कि NaCl जो इलेक्ट्रोलाइट है इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इक्वल होगा इसके कॉन्स्टेंट आयंस के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के. यानी कि यहाँ पर NaCl कितने कौन कौन से आयन से बना है? एक Na पॉजिटिव से बना है, दूसरा Cl नेगेटिव से बना है. तो Na पॉजिटिव का जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में, ठीक है, इस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में जो कंट्रीब्यूशन है वो इतना है, और Cl नेगेटिव का जो कंट्रीब्यूशन है वो इतना है. तो दोनों का कंट्रीब्यूशन का जो सम होगा वो यहाँ पर टोटल वैल्यू देगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का. किसका? NaCl का. तो यहाँ पर Na पॉजिटिव का इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, Cl नेगेटिव का इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन किसके लिए? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के लिए. इनका जो इंडिविजुअल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा, ठीक है, इनका सम हमें क्या दे देगा? टोटल सम देगा किसका? NaCl का. तो NaCl का जो भी यहाँ पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा वो हम इस तरीके से मेजर कर सकते हैं इनके इंडिविजुअल आयंस के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सम करके. ठीक है ना, इसे हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं. ठीक है, एट इनफाइनाइट डायल्यूशन द आयंस एक्ट कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली एंड द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ओबेज अ रूल ऑफ एडिटिविटी. तो एडिटिविटी का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर सीधे तौर पे हमने वही जो हमने अभी NaCl के बारे में बात की थी, ठीक है, उसी के बारे में हम कह रहे हैं कि यहाँ पर ये हमने जो शो किया है, ये जो पोर्शन है, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है AX का. कोई भी इलेक्ट्रोलाइट मान लीजिए AX क्या है आपका? NaCl मान लीजिए. ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये हो गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AY. ठीक है, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BX, और यहाँ पर हमने ये BY कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है. तो ये तीन मान लीजिए यहाँ पर ये तीनों क्या है? अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट है. ठीक है, अब देखिए कैसे समझते हैं इसे. मान लीजिए हमें पूछा गया कि हमें इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है. ठीक है, और हमारे पास ये कंपाउंड भी दिया गया है और इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी गई है, इस कंपाउंड की भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी गई है और इस कंपाउंड की भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी गई है. अब यहाँ पर क्या होगा? क्योंकि AX, अब देखो यहाँ पर A पॉजिटिव है, X नेगेटिव है, यहाँ पर A पॉजिटिव Y नेगेटिव. ठीक है, इस तरीके से मैं इसको अगर लिख दूँ, A पॉजिटिव X नेगेटिव, A पॉजिटिव Y नेगेटिव, B पॉजिटिव X नेगेटिव एंड B पॉजिटिव Y नेगेटिव. ठीक है, इस तरीके. तो यहाँ पर अब देखो इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है? सीधे तौर पे देखना है, यहाँ पर ये तीन कंपाउंड्स हमको दे रखे हैं, इनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें दी गई है. अब हमें पता है कि यहाँ पर ये इस कंपाउंड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसी आई है? A का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, Y का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, इनका सम करके हमें AY का टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमको मिली है. इसी तरीके से B पॉजिटिव और X नेगेटिव के जो इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में, उनका सम करके हमें यहाँ पर ये मिला है. ठीक है, और इसी तरीके से हमें इसका भी मिला है. ठीक है, तो अब यहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हम इसको निकालेंगे. तो सीधे तौर पे ये हमने ये माइनस क्यों किया है, ये प्लस क्यों किया है? ये इसलिए किया क्योंकि जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने ये माइनस किया तो यहाँ से B कट जाएगा इस तरीके से, यहाँ से आपका Y कट जाएगा. अब हमारे पास बचा कौन सा? अब हमारे पास जो बचा है वो बचा है A और यहाँ पर B. ठीक है, तो इन दोनों का जो सम जो टोटल से सॉल्व करने के बाद आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा आपका
ए एक्स। तो इस तरीके से हमें इसकी वैल्यू मिल गई है। तो ये इंपॉर्टेंस है इस लॉ की, ठीक है। एक बार इसको फिर समझ लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमें इसका पूछा गया है, ठीक है, और हमें ये कंपाउंड दिया गया है, ये भी कंपाउंड दिया गया है, इसकी इनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी गई है। अब हमने क्या करना है, ये ए एक्स हमने किसी तरीके से निकालना है। तो ए एक्स कैसे निकालेंगे, सीधे तौर पे अगर हम यहाँ पर इन दोनों का प्लस करेंगे, इन दोनों का प्लस करने से क्या होगा, हमें ए एक्स मिल जाएगा, ठीक है। ये हमें ए एक्स, अब हमें ये इसमें है, ये ए इस वाले में है और ये एक्स आपका इस वाले में है। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब हमें जो तीसरा कंपाउंड दिया गया है, ठीक है, इसमें हमें देखना है कि बी यहाँ पर इसको, इसका बी इसे हटा सकता है और इसका वाई इसे हटा सकता है। तो जो नेट बचेगा वो हमारे पास क्या बचेगा, वो ए एक्स ही बचेगा, ठीक है। कैसे, जैसे हमने अभी दिखाया था आपको, ठीक है। ये बी, ये जो बी है, ठीक है, ये इस बी को काट देगा, ये वाई इस वाई को काट देगा और बचेगा क्या, ए एक्स। तो कुल मिला के हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए एक्स हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो ये इसका क्या एप्लीकेशन है। अब देखो, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, ठीक है, किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम कैसे पता कर सकते हैं, एक्स्ट्रापोलेशन से, याद होगा आपको। तो मान लीजिए ये हमने ये सी हाफ का किया था और उसमें हमने क्या देखा था, ये मोलर कंडक्टिविटी। तो ये जो हमने ग्राफ खींचा तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन दिया। अब हमने जब इसको एक्स्ट्राप्लोट किया, एक्स्ट्राप्लोट यानी कि इसको आगे बढ़ाना इस तरीके से, तो हमें यहाँ पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल गई थी। किसके केस में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमें ऐसा नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि उस केस में ये ऐसा कर्व बनता है, याद होगा आपको, हमने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर हम इसको एक्स्ट्रा प्लॉट नहीं कर सकते हैं, इसको हम एक्स्ट्रा प्लॉट नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं देता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये स्ट्रेट लाइन नहीं देता है, तो इसलिए हम इसको एक्स्ट्रा प्लॉट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल हम पिछले वीडियो में आप दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा मेन मुद्दा है वो ये है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम लिमिटिंग मोलर वैल्यूज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर CH3COH डिनोटेड एज HAC, ठीक है। अब इसे समझते हैं, यहाँ पर मान लीजिए हमको ये निकालना है और इसको हमने इससे डिनोट कर दिया है। ये जो पार्ट है CH3COO, ठीक है, इसको हमने AC से डिनोट कर दिया। इसको हमने किससे डिनोट कर दिया, AC से, ठीक है। अब मान लीजिए इसका हमें निकालना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि हमने अभी कहा ना कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एसिटिक एसिड, तो इसका हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट से पता नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प लेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर लेते हैं। तो देखिए HX, ठीक है, तो कोई भी आप एसिड ले लीजिए HX, ठीक है, चाहे HCl ले लो, चाहे HI ले लो, चाहे HF ले लो, कोई भी ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए HX हमने लिया है, ठीक है, और ये हमारे पास एक सॉल्ट है, ठीक है। किसका सॉल्ट है, यहाँ पर इस एसिड का किसी मेटल के साथ बना सॉल्ट है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम ये हमारा ये हो सकता है CH3COONA, मान लीजिए ये है आपका सोडियम इथेनॉइड, ठीक है, ये है। और यहाँ पर ये हमने ले लिया सॉल्ट किसका, ये स्ट्रॉन्ग एसिड का हमने ये सॉल्ट ले लिया। स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट मान लीजिए हम बात कर लें यहाँ पर NaCl, और HX को मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये है आपका HCl, ठीक है। अब यहाँ पर ये HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और ये CH3CONA क्या है, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो इन तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से हम यहाँ पर इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे, क्योंकि इनका हमें कैसे पता चल जाएगा, एक्सपेरिमेंट से, ठीक है, क्योंकि स्टिल लाइन बनती है, इसे हम एक्स्ट्राप्लोट करके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम पता कर सकते हैं। पिछले वीडियो में आप देख लेना इसको, ठीक है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट केस में हम क्यों नहीं करते, ये भी हमने पिछले वीडियो में बताया, ये मैंने थोड़ा सा हिंट दिया यहाँ पर समझने के लिए। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ये HAC हमें किससे मिलेगा, ये देखो, ये H इसमें, ये H इसमें है, AC किस में है, AC इसमें है, ठीक है। अब इसको समझ लीजिए, जैसे ये आपका H है और ये H इसमें, AC किस में, AC इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हमने क्यों लिया, ये इसको काट देगा इस तरीके से। अब बचा क्या हमारे पास, HAC, है ना। तो इस तरीके से हमें इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल गया वीक इलेक्ट्रोलाइट का, जिसका हम एक्सपेरिमेंट से पता नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक प्रॉब्लम देख लेते हैं इसी पर बेस्ड, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl, HCl एंड C2H5CONA सोडियम प्रोपेनॉइड एट इनफाइनाइट डायल्यूशंस आर गिवन। तो इनकी हमें क्या दी गई है, लैम्डा m0, इन तीनों की
इसकी भी, इसकी भी और इसकी भी। तो बस अब हमें करना क्या है, NaCl का ये दिया है, HCl का ये वैल्यू दिया है, इस प्रोपेनॉइड का यहाँ पर ये वैल्यू दिया है, ठीक है। अब हमें इसका निकालना बिल्कुल उसी की तरह जो हमने अभी एक एग्जाम्पल में देखा था, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये हमें इसका निकालना है ये, ठीक है। तो बस अब यहाँ पर हमने क्या किया, ये देखिए ये प्रोपेनॉइड C2H5CO नेगेटिव को प्रोपेनॉइड कहते हैं, ये हमारे पास इसमें है, ठीक है। जो ये सॉल्ट हमको दिया गया है इसमें है, और HCl, ठीक है। अब HCl से हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, ये देखो H है, तो ये H आपका HCl में मिल गया, ठीक है। अब आपको इसको हटाने के लिए चाहिए, Na और Cl को हटाने के लिए चाहिए, वो आपके पास ये है, ठीक है। तो बस अब इन दोनों की वैल्यू ये दी गई है, ठीक है, ये और ये वैल्यू दी गई है, इन दोनों का आप सम कर लीजिए, और NaCl की जो वैल्यू, ये आपको HCl और इसका दिया गया है ना, तो NaCl की वैल्यू ये है, इससे आप सब्सट्रैक्ट कर लो ये इस तरीके से, और ये आपकी वैल्यू आ गई लैम्डा m नॉट किसकी, ये प्रोपेनॉइक एसिड की, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब एक्चुअली हमें जो इसका करेक्ट जो हम फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये हमारा हो गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, और ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, ये पॉजिटिव का मतलब कैटायन, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अनायन, ठीक है। और यहाँ पर जो ये हम देख रहे हैं V पॉजिटिव जो बनाया है, ठीक है, यहाँ पर जो V नेगेटिव बनाया है, ठीक है, ये क्या है, ये यहाँ पर these are the cations and anions per formula unit of इलेक्ट्रोलाइट रेस्पेक्टिवली। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल रहे हैं, ठीक है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से फॉर एग्जांपल हम निकाल रहे हैं यहाँ पर ये लैम्डा m नॉट CaCl2 है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हमें CaCl2 का चाहिए तो यहाँ पर ये Ca2 पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट m, ठीक है, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है कैल्शियम आयन की, और ये Cl नेगेटिव की। तो यहाँ पर ये जो Cl नेगेटिव की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ये हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी है। 2 से क्यों मल्टीप्लाई करनी है, 2 से इसलिए मल्टीप्लाई करनी है क्योंकि यहाँ पे 2 हैं, क्लोराइड 2 हैं इसमें, यहाँ पे 2 लिखा है ना, CaCl2 2 हैं, तो इसलिए तो यहाँ पर ये जो 2 है ये वही V नेगेटिव है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ना V नेगेटिव, तो ये 2 वही है, क्योंकि डिसोसिएट होने के बाद 2 क्लोराइड आयंस मिलते हैं, और यहाँ पर इसमें आपका 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका 1 है क्योंकि एक ही कैल्शियम है, तो ये क्या है आपका V पॉजिटिव। तो जितने आयंस मिलते हैं वो आपका अगर मान लीजिए n नंबर ऑफ कैटायंस मिलते हैं, तो यहाँ पर आपका ये वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अगर ये 2 आता है तो 2 वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो इस तरीके से हम इसको पूरे एक प्रॉपर फार्मूला के तौर पे लिखते हैं, ठीक है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर टू यू, ओके। And if there is any doubt in this topic, you may ask in comments and I will definitely answer. Okay. So please subscribe this channel and like the video and share this video to your friends. Okay. Thank you so much.